कुल कक्षा 8 और हमारा जो चैप्टर है वह है 14.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना अपन को? सार्वगुणनखंड। देखो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, पायल पता है सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? हाँ, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है सार्वगुणनखंड का मतलब? उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि कॉमन क्या है। क्या कह सकते हैं अपन? कॉमन क्या है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 12x और कॉमा 36। यहां देखो आप दोनों 12, आप भी देख लेना भैया 7th क्लास वाला। 12x कॉमा 36 दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ 12x और ये लिखा हुआ 36। 12 कौन कौन से पहाड़ी में आता है जल्दी से बताओ। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और इंटू एक्स लिखा हुआ है तो मैंने एक्स से गुणा कर दिया। देखो 12x को मैंने लिखा 2 गुणा 3 गुणा एक्स। आगे समझ में? आगे लिखा गया आपके सामने 36। अब देखो 36 के क्या टुकड़े होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप 36 लिखो और इसमें 2 के भाग दो। देखो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 नम 18। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। ये बोलते हैं गुणनखंड करना। गुणनखंड ऐसे होते हैं। तो मैंने लिखे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो इनमें कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या क्या है बताओ जल्दी से। 12x व 36 में सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड देखिए कॉमन क्या क्या, इधर देखो पहले। सबसे पहले देखो इन दोनों में 2 और 2 नजर आ रहा है। फिर देखो वापस 2 और 2 नजर आ रहा है। फिर देखो 3 और 3 नजर आ रहा है। तो कॉमन क्या क्या अपने पास में? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका जवाब हो जाएगा 12। 36 का गया, 36 को तोड़ लिया ना। ये बोल रहा है दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या? देखो इन दोनों में 2 2 नजर आ रहा है, इनमें 2 2 नजर आ रहा है, इनमें 3 3 नजर आ रहा है। अब ये एक 3 अकेला बच गया, ये एक्स अकेला बच गया, तो इनको रहने दीजिएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। आगे समझ में? अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 2y कॉमा 22xy। इधर देखिए सबसे पहले 2 को मैं क्या लिखूंगा? 2y को मैं लिखूंगा 2 गुणा y। क्या लिखूंगा? 2 गुणा y। अब देखिए 22 को मैं क्या लिखूंगा? 22xy को मैं लिखूंगा 11 गुणा 2 गुणा x गुणा y। आगे समझ में? क्योंकि 11 दूनी क्या होता है? 22। 11 दूनी क्या होता है? 22 और 2 एक कम 2। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखो जल्दी से। 2y वे 22xy में कॉमन क्या नजर आ रहा है? देखो इसमें भी 2 नजर आ रहा है, यहां पर भी 2 नजर आ रहा है। इसमें y नजर आ रहा है और यहां पर भी क्या नजर आ रहा है? y नजर आ रहा है। तो उभयनिष्ठ क्या है अपने पास में? 2 गुणा y बराबर मैंने लिखा 2y। ये 2y दोनों में सार्वगुणनखंड है। आगे समझ में? तो मैं लिखूंगा अतः अतः 2y वे 22xy में सार्वगुणनखंड वो हमारे पास में है 2y। क्या हो जाएगा? 2y। आगे समझ में? अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 14pq। मैंने लिखा 14pq कॉमा आगे दे रखा 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखिए सबसे पहले अपन को 14 के टुकड़े करने। यहां देखो किसका भाग लगाएंगे? 2 का लगाएंगे, गुणनखंड करना है। 2 सत्ते और 7 एकम 7। इसी प्रकार 28 के अपन गुणनखंड करते हैं। 2 का ही भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 7 का लगाएंगे, 7 एकम 7। तो देखिए मैं इस 14 पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा? 14 पी क्यू को लिखूंगा 2 गुणा 7 गुणा पी गुणा क्यू। हो गया? अब देखिए 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 7 गुणा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर है तो अपन लिखेंगे पी गुणा पी। क्या लिखेंगे?
दो बार नजर आ रहा है क्यू स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा क्यू गुणा क्यू। क्या लिखूंगा? क्यू गुणा क्यू। आगे समझ में? अब देखो कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है। देखो दो कॉमन नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है, और ये 7, 1 मिनट यहाँ पर, हाँ, और P नजर आ रहा है और Q नजर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा 14 PQ वे 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर में कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2 गुणा 7 गुणा P गुणा Q। 2 सत्ते 14 को P से गुणा करेंगे तो हाँ बस 14 का P कहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 PQ। क्या हो जाएगा? बस ये आंसर हो गया। आगे समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? अरे क्या चीज समझ में नहीं? बताओ, आंगनबाड़ी में जाकर वहां बस खाना खाते हो क्या? बताओ जल्दी से, क्या चीज समझ में नहीं आई? देखो इसमें 2 और इसमें 2 नजर आ रहा है, ये ओबीनेस्ट में लिख दिया मैंने 2। इसमें 7 और 7 नजर आ रहा है, ये 7 लिखा। इसमें P और इसमें P नजर आ रहा है, P लिखा। इसमें Q और Q नजर आ, Q आ गया। तो PQ, ये PQ आ गया, और 2 को 7 से गुणा किया, 14 PQ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है 2x, 3x स्क्वायर, 4। इधर देखिए, सबसे पहले 2x को अपन क्या लिखेंगे? 2 गुणा x, ये लिखेंगे ना। अब देखिए 3x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3 गुणा x गुणा x, क्योंकि 2 बार नजर आ रहा ना, तो 3 गुणा x गुणा। अब देखो 2 को 1 से गुणा करते हैं पर 2 आता है, तो आप 1 भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। अब देखिए अपने पास दे रखा 4, इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। अब देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है इसमें? देखो इसमें 2 नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नजर नहीं आ रहा है। इसमें 3 नजर आ रहा है, इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसमें x आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इन सब में कॉमन क्या नजर आएगा? इन सब में कॉमन 1 नजर आएगा। जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा कॉमन, तो 1 लिखना है आपको। क्या लिखना है? 1 लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे 2x, 3x स्क्वायर, 4 में सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन 5 हुआ। आपको दे रखा है 6ABC, उसके बाद दे रखा है 24AB स्क्वायर, उसका आगे दे रखा है 12B। इधर देखो, सबसे पहले मैंने लिखा 6ABC, क्या क्या लिखेंगे इसको? 2 तिया क्या होता है? 6। तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा A गुणा B गुणा C। हो गई बात क्लियर? अब देखिए मैंने लिखा 24AB स्क्वायर, इसको लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 तिया 24। ठीक है। अब लिखूंगा यहां पर A गुणा B गुणा B, क्योंकि B स्क्वायर है। आगे लिखा गया है 12A स्क्वायर B, इसको लिखूंगा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और लिखूंगा A स्क्वायर है, तो A गुणा B। देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है? देखो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, और बताओ यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, और देखो यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, और देखो यहां पर B, यहां पर B, और यहां पर B। ये नजर आ रहा ना? तो मेरे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा A गुणा B, 2 तिया, तो मेरे पास हो जाएगा 6AB। ये इसका सार्वगुणनखंड आ गया। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? एक बार आप कॉपी